हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड आज आप पॉलिनोमियल का आगे का सेक्शन रीड करोगे और आज का जो हमारा क्लास है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलिनोमियल के लिए। तो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमें पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में रीड करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ होते हैं। तो अब आज की क्लास में हम क्या नया सीखने वाले हैं, आप आज ये सीखोगे जब हमें क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन हो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन हो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हो। समझ आया आपको? मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम दो ज़ीरोज़ को अल्फ़ा एंड बीटा एज्यूम करेंगे, राइट। तो अगर क्वेश्चन में मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब पहला ज़ीरो इंटू सेकेंड ज़ीरो, राइट। हम क्या एज्यूम करते थे? हम एज्यूम करते थे कि हमारा जो फर्स्ट ज़ीरो होगा दैट इज अल्फ़ा और आपका जो सेकेंड ज़ीरो होगा उसे आप एज्यूम करते हो बीटा। तो अगर क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है तो हम अपने पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे, आप देखो। सबसे पहले तो आप राइट करो प्लस, देन आप राइट करो माइनस एंड देन आप राइट करोगे प्लस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, सिंपल है ना, ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस। अब आपको पता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ। हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप यहाँ पर देखो हमारे x की पावर डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर x स्क्वायर है, देन x की पावर 1 है और यहाँ पर x है ही नहीं, दैट मीन्स x की पावर 0 होगी। तो x की पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। वही मैं यहाँ पर राइट करूंगी। पहले मैं राइट करूंगी x स्क्वायर को, देन हम राइट करेंगे x को एंड देन x की पावर 0 मतलब 1, उसे राइट ही नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिंपल x स्क्वायर होगा एंड माइनस x की मल्टीप्लाई में होगा सम ऑफ ज़ीरोज़, राइट, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड लास्ट में आपका होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये है हमारा फॉर्मूला क्या बनाने का? पॉलिनोमियल बनाने का। कब? जब हमें क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होंगे। तो इसे अगर सिंपल राइट करूँ तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में देन माइनस में अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ इसकी मल्टीप्लाई एक्स से प्लस माइनस प्लस देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे। अब मैं क्वेश्चन राइट करती हूँ। ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है, आपकी पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज में। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है 2, राइट। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 2। अब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो आप कैसे करोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। सम ऑफ ज़ीरोज़ है 3 तो आप इसे ऐसे ही राइट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 3 मल्टीप्लाई में होगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? 2। बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है ना कितना सिंपल। अब आगे देखते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए, हमारा 2020 में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके ज़ीरोज़ का सम एंड ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट गिवन है। दैट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा प्लस बीटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2। अब इनकी हेल्प से हमें बनाना है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्वेश्चन में कितना गिवन है? -3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2। तो अब आप इसे सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस, इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड देखा क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस 1 मार्क्स में था। तो आपको कभी कभी फॉर्मूले से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2015 में हमारे एग्जाम में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आज हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉलिनोमियल चैप्टर से। आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज की क्लास से रिलेटेड पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। हु जीरोज आर। इस बार मुझे क्वेश्चन के अंदर जीरोज दिए गए हैं। इससे पहले क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोज गिवन थे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन थे। इस बार सम नहीं गिवन है, प्रोडक्ट नहीं गिवन है, सीधा जीरोज गिवन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले जीरोज को हम 3 मान लेते हैं एंड सेकंड जीरो को पहले जीरो को हम अल्फा एज्यूम करते हैं, दैट इज 3। सेकंड जीरो को आप बीटा मानते हो, दैट इज -4। तो अब मुझे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये है जिसमें मुझे सम एंड प्रोडक्ट चाहिए। तो चाहे तो आप पहले सम निकाल दो, प्रोडक्ट निकाल दो, फिर वैल्यू पुट कर देना, या साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। x² - x एंड x के इंटू में सम ऑफ जीरोज, दैट मीन्स 3 + -4 देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट मीन्स 3 × -4। सॉल्व कर दो इक्वेशन को, इट बिकम x² -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम +x -12। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर क्वेश्चन में आपको जीरोज गिवन है या सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हो वो तो हमने सीख लिया। अब देखते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड अदर टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये 2017 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। एंड आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है अगर हमारा लॉजिक क्लियर है। मैंने आपको बोला था ना पॉलिनोमियल बहुत इजी चैप्टर है, तो आप देखो उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी कितने सिंपल है। क्वेश्चन में कहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। क्वेश्चन में कहा है इस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हैं। अब आप वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोज ये हैं। तो पहले इससे कुछ रिलेशन क्रिएट करते हैं। देखो 4x² - x - 4, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोज अल्फा एंड बीटा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो मैं पहले सम ऑफ जीरोज को फाइंड कर लेती हूँ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड कर लेती हूँ। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है c/a, राइट। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि x² का जो मल्टीपल होता है वो a होता है। तो a हमारे पास क्या है 4, जो x का मल्टीपल होता है, यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। और प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, जब भी माइनस आएगा वो आप यूज करेंगे ही करेंगे। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1 और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपकी होती है c। तो अब यहाँ पर वैल्यूज को मैं पुट कर दूँ, b की वैल्यू मेरे पास है -1 एंड a की वैल्यू मेरे पास 4 है, सो इट बिकम 1/4। तो सम ऑफ जीरोज मुझे मिल गया, दैट मीन्स मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, c की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू 4, सो इट बिकम -1, राइट। अब मैंने अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लिया, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लिया उस पॉलिनोमियल से जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा थे। काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज ये हैं 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला तो राइट कर लें। हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। आप लोगों ने यही फॉर्मूला रीड किया था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का। अब देखो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज। मुझे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा है। ये है अब जीरोज, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो अब सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा
प्लस 1/2 बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा। क्लियर हुआ क्या? मुझे वो क्वाड्रेटिक बनाना था जिसके जीरोज ये थे, तो सम ऑफ जीरोज में इन्हें ऐड किया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में इन्हें मल्टीप्लाई किया। पहले सॉल्व करते हैं। इट बिकम x² माइनस 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। सो ये मिलेगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1/2 इंटू 2 4, अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब देखो मैं क्या करूंगी, मैं इसे इरेज करती हूँ यहाँ पर। आप लोग याद रखना बस, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। अब आप देखो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को राइट करूंगी x² माइनस 1/2 और यहाँ पर मैं एलसीएम लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। अब जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता उन्हें मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि आप पहले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो आप अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 की बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा मिलेगा, प्लस 1 की अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अल्फा मिलेगा, देन प्लस 1/4 अल्फा इंटू बीटा। मैंने बोला था ना, आप इसे याद रखिएगा, ये अल्फा इंटू बीटा हमने कैलकुलेट किया था और ये आपने अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब आगे देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हम राइट करेंगे x² माइनस 1/2 ब्रैकेट में बीटा प्लस अल्फा है या अल्फा प्लस बीटा है, एक ही तो बात होती है ना। अगर मैं 2 को 3 में जोड़ूंगी 5 या 3 को 2 में जोड़ूंगी तो भी तो 5 ही मिलेगा। सो अल्फा प्लस बीटा है या बीटा प्लस अल्फा है, एक ही बात है, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1/4। अपॉन में है अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू मेरे पास है -1, प्लस माइनस माइनस, सो इट बिकम -1/4। अब आप इसे सॉल्व कर दो। अब मैंने यहाँ पर x राइट ही नहीं किया, वो मैं भूल गई, यहाँ पर भी हमने x राइट नहीं किया और यहाँ पर भी हमने x राइट नहीं किया। अब वो मिस्टेक हमने ठीक कर दी, तो यहाँ पर मैं x को राइट कर देती हूँ। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 4 8, इट बिकम 1/8 इंटू x माइनस 1/4। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। आप चाहो तो इसे एलसीएम लेकर भी राइट कर सकते हो। तो आपने देखा, जब हमें क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल दिया हो उसकी हेल्प से हम दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल कैसे बनाते हैं, इसी टाइप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन भी 2017 में 3 मार्क्स में पूछा गया था एंड बिल्कुल सेम पैटर्न है जो अभी हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलीनॉमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल whose zeros are 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं और मुझे वो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाना है जिसके जीरोज ये हैं। तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। पहले हमें क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल गिवन है उसे हम राइट कर लेते हैं एंड क्योंकि क्वेश्चन में कहा है इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं तो इससे आप अल्फा प्लस बीटा को फाइंड कर लो एंड अल्फा इंटू बीटा को फाइंड कर लो। अब जैसा मैंने डिस्कस किया था, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a है। अब आप जल्दी से देखो, a क्या होता है जो x² का मल्टीपल है, तो दैट इज 6 और ये भी 6। b क्या होता है जो x का मल्टीपल है -7, -7 इंटू माइनस इट बिकम प्लस। c क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म है, इसे तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ, इसे मैंने कैंसिल कर दिया, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब क्वेश्चन में कहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाओ जिसके जीरोज ये हैं। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाने का फॉर्मूला राइट कर देती हूँ। मेरा फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट, x²। अब जीरोज क्या हैं, ये हैं जीरोज। क्वेश्चन में कहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाओ जिसके जीरोज क्या है 1/अल्फा 1/बीटा, तो अब इनका सम कर दिया इंटू x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। देखो x² माइनस, आप इसका एलसीएम लेंगे, मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, न्यूमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो बीटा प्लस अल्फा इंटू x प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो
तो बस हम करेंगे वैल्यू को पुट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आपके पास है 7/6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास है 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा आपके पास है 1/3, राइट। अब क्या करेंगे, बस सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, आपको पता है ना ये 3 ऊपर जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, सो 7 इंटू 3/6 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस ये 3 भी आपका ऊपर जाएगा, इट बिकम 3। कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इट बिकम 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6/2। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, इट बिकम 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा हम किस तरह से अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं, जिसके जीरोस का रिलेशन आपके पहली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से होता है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि जब हमें जीरोस गिवन होते हैं या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होते हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं। अब हम पॉलिनोमियल का एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम जीरोस के रिलेशन को प्रूव करेंगे। आप लोगों ने ये बोला ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कैसे करते हो और इस रिलेशन को फिर हम वेरीफाई भी करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आपको हमारी वीडियोस सच में हेल्प करती हैं, आपके स्टडी को इजी बनाती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करो और कुछ तो कमेंट किया करो। एंड प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जो आपकी 10th क्लास में है, जिन्हें भी मैथ्स हार्ड लगता है, सो दैट उनको भी इन वीडियोस से कुछ हेल्प मिले। तो आज के लिए तो इतना, थैंक यू।